चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। देखो एसईओ का ओवरव्यू पता है आप तीनों लोगों को। अब हमें क्या करना है, जब कोई एक प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उस वेबसाइट को पूरा गो थ्रू करते हैं। उसमें क्या चेक करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसको आप हैंडल कर रहे हो वो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और किस लोकेशन पर प्रोवाइड करती है। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो तीनों लोगों का ये टास्क रहेगा, अभी हाल ही नोट डाउन कर लो कि ये जो वेबसाइट की लिंक है इसको पूरा आपको समझ के आना है इस वेबसाइट को। क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो हम उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर पाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का ही टाइप है जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है एसईओ, और हम एसईओ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, है ना। जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, आपकी वेबसाइट को गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर टॉप में लाना है तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनिक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है तीनों में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो फटाफट जल्दी इस वेबसाइट की लिंक नोट डाउन। और दुबई वाले क्या प्रेफर करते हैं, एई, है ना। हर जगह का अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, लोकेशन टू लोकेशन, सब कुछ चीजें। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट आएगी तो उस वेबसाइट की हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसको पूरा गो थ्रू करेंगे। ठीक, जैसे कि ये वेबसाइट है लुमिनस सोलर, ये क्या करते हैं, सोलर पैनल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। जीलोंग लिखा हुआ है, जीलोंग कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया स्टेट है और विक्टोरिया स्टेट के अंदर जीलोंग है। जैसे इंडिया में एमपी और एमपी के अंदर इंदौर है, वैसे ही इसी तरह से। ठीक है, जीलोंग में और जीलोंग के नियर बाय 30 किलोमीटर तक जितना भी एरिया है वो पूरा एरिया ये कवर करते हैं अभी इनिशियल में। ठीक है, जीलोंग के अलावा सर्फ कॉस्ट है, टॉर्के है ना, और एक दो लोकेशन और है ना, इनको भी ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, डाउट है यहाँ पे तीनों में से किसी को नहीं है तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया, बाकी आपको लेना है होम पेज से। सर्विस के अंदर अलग अलग पेजेस हैं कि रेसिडेंशियल सोलर भी प्रोवाइड करते हैं, सोलर बैटरी भी प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल सोलर भी प्रोवाइड करते हैं, ईवी चार्जर, हीट पंप और रिवर्स साइकिल एयर कंडीशनर, इन सभी के अलग अलग पेजेस अवेलेबल हैं। पर क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वेबसाइट का हर एक पेज ओपन करके हमें पूरा इंफॉर्मेशन लेना होता है। क्लियर है यहाँ तीनों में से किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं वेबसाइट की ऑडिट। ऑडिट करते हैं, ऑडिट में हम क्या करते हैं, वेबसाइट के अंदर ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के अकॉर्डिंग जो भी कमियां हैं, जो भी एरर हैं, उनको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करके उस ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं और फिर उस ऑडिट रिपोर्ट को हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि क्लाइंट उसको क्रॉस वेरीफाई करके हमें अप्रूवल देता है कि हाँ आप इनको फिक्स करना स्टार्ट करो। डाउट है तीनों में से किसी को नहीं ना। जैसे कि आप तीनों लोग हो, डॉक्टर के पास जाते हैं फुल बॉडी चेकअप के लिए, बॉडी, हाथ पैर नाक कान आंख जो भी है ना, ठीक है, ये सब सेम है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका फुल बॉडी चेकअप किया, रिपोर्ट बनाई आपके नाम से, अल्फीज के नाम से, ठीक है, कि अल्फीज की आईज है, आईज का क्या स्टेटस है वो उसमें मेंशन कर दिया, हाथों का क्या स्टेटस है वो उसमें मेंशन कर दिया। हाँ, और अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उस पार्ट का नेम मेंशन करके उसमें वो प्रॉब्लम मेंशन कर दी और उसके लिए उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, है ना। सेम आपकी रिपोर्ट के साथ करेंगे, रिपोर्ट का नेम चेंज हो जाएगा, पर जो हाथ पैर नाक कान ये सब चीजें तो कॉमन है ना, ये पॉइंट्स तो कॉमन रहते हैं हर एक बॉडी में, है ना, बस इनका स्टेटस चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट भी क्या होती है, सब अलग अलग होती हैं। तो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं, है ना, पर उन पॉइंट्स पर हमें हमारी बॉडी का स्टेटस चेक करना होता है। डाउट है ना। जैसे अब डॉक्टर क्या करेगा, टूल्स के थ्रू आपकी बॉडी का चेकअप करेगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, टूल्स के थ्रू ही वेबसाइट का ऑडिट करेंगे।
और डॉक्टर मैन्युअली भी चेक करता है, वैसे ही हम भी मैन्युअली भी वेबसाइट की सारी चीजें चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों तीनों लोगों को? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए काफी सारे टूल्स होते हैं ना, और ऐसे ऑडिट टूल्स होते हैं। सबसे पहला SEO क्वैक, ठीक है। दूसरा SEO की टाइमर, SEO साइट चेकअप, कल बताया थी क्या मैंने? हाँ नहीं ना, SEO साइट चेकअप, मोजवार, वो रैंक, वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, नोट्स में है ना? हाँ, वो रैंक, सैमरश जो है सैमरश यूज करते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। फ्री है ना सैमरश? नहीं, ठीक है। स्क्रीमिंग फ्रॉग, SE रैंकिंग फ्री नहीं है ये, है ना? ठीक है, SE रैंकिंग, Hrefs, ठीक है। इस तरह से काफी सारे वेबसाइट ऑडिट टूल्स हैं। आपको 10 वेबसाइट ऑडिट टूल्स याद होने चाहिए, मैंने नोट्स में 10 मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। 10 सर्च इंजन के नेम पता होने चाहिए, जो मैंने नोट्स में मेंशन करे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। डाउट तीनों में से किसी को? देखो टूल्स हैं ये तीनों। अब देखो, आप बाइक से आए होंगे, आप स्कूटी से आए होंगे, है ना? आप भी बाइक से आए होंगे, राइट, है ना? आपकी बाइक कौन सी उसकी है? बाइक का क्या नेम है? शाइन, है ना? आप एक बाइक चलाना सीखे तो कोई भी चला सकते हो, आप स्कूटी एक चलाते हो, कोई सी भी चला सकते हो, सेम आप, है ना? तो उसी तरह से जब आप कोई भी एक टूल या 2-3 टूल पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। डाउट नहीं है? मोबाइल फोन के साथ भी यही होता है, हम एक कंपनी का मोबाइल फोन यूज करना सीख जाते तो किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, राइट, है ना? तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन 3 टूल्स पर, SEO क्वैक, SEO पी टाइमर और SEO साइट चेकअप, इन 3 टूल पर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? और बाकी के फिर टूल्स तो आपको कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो आप यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हम 3 सीख गए तो फिर हम किसी को भी मैनेज कर सकते हैं। डाउट है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, SEO क्वैक, ध्यान रखना, SEO क्वैक जो है वो इकलौता ऐसा टूल है जिसका गूगल पर एक्सटेंशन अवेलेबल है। क्लियर है ना? SEO क्वैक इकलौता ऐसा टूल है जिसका गूगल पर एक्सटेंशन अवेलेबल है। मेरे में ऐड है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, फिर इसको कैसे ऐड किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमें गूगल पर क्या करना होगा, SEO क्वैक एक्सटेंशन गूगल पर सर्च करना है, ठीक है, कर लोगे? फिर आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वन जो आ रहा है ना, chromewebstore.com.google.com वाला, इसको आप ओपन कर लोगे। यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आप ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे, ठीक है। हमने ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक किया, बस ये एक्सटेंशन क्या हो गया, हमारे इसमें ऐड हो गया, पर अभी वो बाहर विजिबल नहीं हो रहा। तो ये छोटा सा जो साइन आ रहा है ना, छोटा सा जिसके नीचे एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपने गूगल पर जितने भी एक्सटेंशन ऐड करे होते हैं सब यहीं विजिबल होते हैं। अब यहाँ पे अपन इसको क्या करो, बाहर ही पिन कर लो, तब ये बाहर विजिबल होने लग गया। डाउट तीनों में से किसी को? अब हमें क्या करना है, जिस भी वेबसाइट का आपको ऑडिट करना है ना, उस वेबसाइट को ओपन करोगे, जैसे मैंने ओपन कर दिया luminous solar.com.au। फिर आपको यहाँ पे SEO क्वैक का एक्सटेंशन दिख रहा है, SQ, इस पर आपको क्लिक करना है और हमें कहाँ जाना है, डायग्नोसिस पर। क्लियर? डायग्नोसिस पर चले गए तो इसने आपको ऑडिट क्रिएट करके दे दिया, पेज SEO ऑडिट, जिसमें इसने बता दिया कि 12 तो पास है ना? जो पास है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके आगे ग्रीन टिक आएगा, जिनमें एरर है उनके आगे रेड साइन आएगा, 5 एरर हैं और 5 वार्निंग दे रहा है, ठीक है। एरर्स को तो इमीडिएटली फिक्स करो और वार्निंग है उनको थोड़ा लेट भी फिक्स करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे समझ में? डाउट है यहाँ पे? नहीं है? ठीक है। अब बात आती है दूसरी हमारी, SEO
पी टाइमर की, है ना, SEO पी टाइमर की। हम यहाँ पे गूगल पर सर्च करते हैं, चलो SEO पी टाइमर। हाँ, गूगल पर सर्च किया, इसको ओपन कर लिया हमने और इसको हमने यहाँ क्या कर लिया, पिन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम ओपन करेंगे SEO साइट चेकअप। आपको पता है मैंने यहाँ से लिंक को, एक लिंक का भी तो ऑप्शन आ रहा था ना, .com इनके पीछे लिखा हुआ था, उसको क्या मैंने क्लिक करके ओपन नहीं किया, क्योंकि SEO साइट चेकअप और SEO पी टाइमर जो है उनके थ्रू आप फ्री में दिन भर में एक ही वेबसाइट क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दूसरी वेबसाइट ऑडिट करनी है तो आपको अपना IP एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप तुरंत ही, जैसे कि लिंक का ऑप्शन आ रहा था ना, लिंक क्लिक करके करते ना, तो बहुत बार ये आपको लिमिट एग्जॉस्ट बताने लगता। ठीक है, इसलिए मैंने इनका नाम सर्च किया है, फिर उसके बाद क्या करा है, इसको ओपन करूंगी मैं। ठीक है, आ गया। अभी सुबह से मैंने एक बार ओपन, शायद किसी ने अगर नहीं किया होगा, किसी स्टूडेंट ने, तो ये अपने को ओपन हो जाएगा, नहीं तो हम नेट कनेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आया, अपने को क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट की URL देनी है। URL कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, दिस इज द URL। तो आप यहाँ पे जाकर क्या कर दोगे, उस URL को पेस्ट करोगे और क्या कर दोगे, ऑडिट करने के लिए लगा दोगे। क्लियर है, देखो लिमिट एग्जॉस्ट बताने लगा, है ना। इसके लिए देखते हैं, ये तो लिंक पेस्ट करी और चेकअप के लिए लगा दिया हमने। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ पहले, सबसे पहले, और यहाँ से नेट कनेक्शन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, नेट कनेक्शन में यहाँ से चेंज कर देती हूँ, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है तब तक, है ना। नहीं अभी नहीं, अभी उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वरना वो स्टॉप हो जाएगा बीच में, है ना। हो गया, कनेक्ट। ठीक है, ओपन क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं, सबसे पहले इसको अनपिन करूंगा। SEO क्या करना है, पी टाइमर, इसको ओपन किया हमने, ये आ गई फर्स्ट वन अपनी वेबसाइट, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट की लिंक को क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, ऑडिट के लिए लगा देंगे ना। होने लग गया, अब लिमिट एग्जॉस्ट नहीं बताई, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस तरह की सिचुएशन फेस करो, तो सबसे पहले उस वेबसाइट को क्लोज करो, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करो। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ उस वेबसाइट का नेम सर्च करो, फिर उसके बाद जो सर्च इंजन पर URL आती है उसको ओपन करके फिर चीजें आगे की करना। ठीक है, आगे तीनों को समझ में है ना, इस तरह से करना है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी आपको पेड टूल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है, पर हमें तो हमारा काम है, हम SEO एक्सपर्ट्स हैं, तो हमको तो वेबसाइट को कैसे भी करके टॉप में लाना है, तो हमको तो चीजें सब करते आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। डाउट नहीं, ठीक है। तो इस तरह से तो पहले हमको ये अपन ने टूल्स का यूज करना है, फिर कैनवा आता है थोड़ा बहुत, आपको आता है थोड़ा बहुत, जरा सा भी 1-2% आता है आपको, है ना, बस थोड़े बहुत की नीड है अपन को, बहुत ज्यादा तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा बहुत आता आना चाहिए, आता है ना। ठीक है, तो अपने को ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की बनानी है, मैं सैंपल आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अपने को कैसी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ठीक, ये ऑडिट रिपोर्ट के सैंपल्स हैं, इस तरह से। कौन से वाले ओपन कर दूं मैं, चलो अभी अपन क्या करते हैं, मैं पहले नेट चेंज कर देती हूँ, वो हो गया अपना कंप्लीट।
ठीक है, ये काफी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले आप लोग चाहो तो आप सिंपल वाली से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चले जाओगे आप, है ना। और एकदम एडवांस से करना है तो एडवांस वाले भी इसमें सैंपल पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी है। अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले जिस भी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, जिस वेबसाइट का कर रहे हो उस वेबसाइट का नेम, और प्रेजेंटेड बाय जिसने भी किया है उस, है ना, वो प्रेजेंटेड टू भी लिख सकते हो। अब ये जो लगाया ना स्कोर, ये स्कोर कहाँ से मिलेगा अपने को, ये स्कोर मिलेगा अपने को एसईओ साइट चेकअप से। 3 टूल्स मैंने बताए, राइट, है ना। तो ये जो स्कोर है आप यहाँ से ऐड करते हो, ठीक है। ये स्कोर हमेशा पता है कितना होना चाहिए, 74 प्लस होना चाहिए। पर जरूरी नहीं 74 उन्होंने बता दिया तो आप 74 ही ला करके रह जाओ। हमें कोशिश करनी कि अपना स्कोर 85 प्लस या फिर 80 प्लस तो जाए कम से कम। क्लियर है, तो हम उसी को लाने, स्कोर को इंक्रीज करने के लिए वर्किंग करेंगे। सबसे पहले इनिशियल में क्लाइंट को तो पता होना चाहिए कि उसकी वेबसाइट का स्टेटस क्या है, इसलिए हम उस स्कोर को उसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। क्लियर है, जैसे कि इस रिपोर्ट में मेंशन है, हाँ। और फिर ये कंटेंट दिया हुआ है, तो ये कंटेंट कहाँ से दिया हुआ है, ये, इसको आप पढ़ के अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, प्लस आप इसमें जैसा लिखा हुआ इनिशियल में वैसा का वैसा दे सकते हो। डाउट तीनों में से किसी को नहीं, ठीक। फिर उसके बाद पेज एनालिसिस दे दो, है ना। ये उनका बनाने का तरीका है, आप इसमें की पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, राइट, कुछ लिख सकते हो, की पॉइंट्स लिख दो, पेज एनालिसिस लिख दिया इन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो क्या कर रहा है, फिर ये यूआरएल आ रहा है, करंट स्टेटस आ रहा है, ये पॉइंट्स कहाँ से मेंशन करें वो मैं आपको बताती हूँ। ये एसईओ क्वैक दिख रहा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वो रिजल्ट ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एसईओ क्वैक में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको हम एक एक करके रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, जैसे कि यूआरएल है ना। क्लाइंट को चीजों का मतलब नहीं पता होता है तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो फिक्स हैं, वैसे ही वेबसाइट के जो ऑन पेज और टेक्निकल पॉइंट्स है वो ये फिक्स हैं। क्लियर है ना। तो क्लाइंट को उन चीजों का मतलब नहीं पता, तो सबसे पहले हम उस पॉइंट का नाम देंगे, फिर उसकी डेफिनेशन देंगे, है ना, जो कि इधर टिप्स में उस पॉइंट के आगे मिल जाएगी। उस डेफिनेशन को पढ़ के आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, या फिर पढ़ने के बाद जितना आपको सही लगता है उतना उठा के वहां पे मेंशन कर दोगे। डाउट नहीं है। फिर उसके बाद अगर उस पॉइंट के आगे ग्रीन टिक आ रहा है तो आप करंट स्टेटस में लिखोगे नो इश्यूज फाउंड, नो एरर, वर्किंग प्रॉपरली, जो भी इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है यूआरएल, यूआरएल की डेफिनेशन, करंट स्टेटस, और करंट स्टेटस में क्या लिखा है, इश्यूज नॉट फाउंड। डाउट है नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, ये कैनोनिकल पॉइंट दिया है ना, कैनोनिकल वहां मेंशन करेंगे हम रिपोर्ट में। अब इस कैनोनिकल की डेफिनेशन अगर आपको इसकी अच्छी लग रही है तो आप इसकी ऐड कर दोगे, हाँ। अगर आपको एसईओ साइट चेकअप में से कैनोनिकल की डेफिनेशन अच्छी लग रही है तो आप उसमें से उठा के लिख दोगे, और अगर आपको पी टाइमर में से अच्छी लग रही है जिससे कि बहुत इजीली समझ सके क्लाइंट भी पढ़ के, तो आप पी टाइमर में से उठा करके लिख दो। ये कैनोनिकल टैग आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इसकी डेफिनेशन ही आ गई, है ना। आप पढ़ के इसमें से उठाकर वहां मेंशन कर सकते हो। डाउट तीनों में से किसी को नहीं है, हमने वो डेफिनेशन उठा के यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर करंट स्टेटस लिखेंगे, करंट स्टेटस क्या है हमारी वेबसाइट उस पॉइंट का, वो इसके आगे आ जाएगा, ग्रीन टिक आ रहा है तो नो इश्यूज फाउंड। क्लियर है। और अगर रेड साइन आ रहा है, सारे पॉइंट्स हम इसी तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने ये 3 टूल ओपन कराए हैं, है ना। हम जब कुछ पढ़ते हैं अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं, फिर अपना खुद का क्रिएट करते हैं चीजें, तो उसी तरह से इन 3 टूल्स की हेल्प से हम अपना खुद की एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे।
ठीक है, बहुत ही सिंपल, जिससे कि क्लाइंट को उसको पढ़ के देख के समझ में तुरंत आ जाए। समझ में आ गया है ना? ठीक। अब जैसे टाइटल लिखा है तो टाइटल की डेफिनेशन, टाइटल पॉइंट मेंशन करोगे, टाइटल की डेफिनेशन उठा के मेंशन कर दोगे यहाँ से या फिर दोनों टूल्स में से जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा है। फिर इसके आगे राइट साइन आ रहा है तो ये जैसा लिखा है ना वैसा का वैसा आप उसमें करंट स्टेटस में मेंशन कर दोगे, और अगर वैसा का वैसा मेंशन आपको नहीं करना है तो इसको पढ़ के अपनी लैंग्वेज में ऐड कर दोगे। क्लियर है? अगर ब्लू साइन आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे तो भी ये जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप मेंशन कर दोगे, अदरवाइज पढ़ के अपनी लैंग्वेज में दे दोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स हम किस में मेंशन करेंगे, अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। ठीक है, एसईओ क्वैक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एसईओ साइट चेकअप पर जाएंगे। एसईओ साइट चेकअप में से अपन वो पॉइंट्स निकालेंगे जो एसईओ क्वैक में नहीं थे। ठीक है, उन पॉइंट्स को पढ़ के आप समझ जाओगे, इन पॉइंट्स को इसमें पढ़ोगे, समझ जाओगे कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है उसको ऐड करने की, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्लियर है? हाँ। फिर हम पी टाइमर पे जाएंगे। पी टाइमर में चेक करेंगे वो पॉइंट्स जो एसईओ क्वैक में नहीं थे और एसईओ साइट चेकअप में नहीं थे। तो अगर यहाँ से हमें लग रहा है उन पॉइंट्स को ऐड करना इम्पोर्टेंट है तो आप उनको वहां पे ऐड करोगे। क्लियर है? डाउट है यहाँ पे? पता कैसे चलेगा कि हमको पॉइंट्स ऐड करना है? यहाँ पे पढ़ के ही पता चल जाएगा आपको, और एसईओ करते चलोगे ना अभी तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना? इसीलिए मैंने एसईओ क्वैक की तो पूरे ऐड करने ही है पॉइंट्स, है ना? एसईओ पी टाइमर और एसईओ साइट चेकअप के कुछ पॉइंट्स अगर अपने को देख के लगता है कि हाँ ये मैं ऐड कर देता हूँ तो कर देना, अदरवाइज छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ आ गया? मैम वो कितने पेज की रहना चाहिए रिपोर्ट? ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना? 10 पेज इनफ है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट्स कोई इन्हीं पॉइंट्स पर डिपेंड होती है? इन्हीं पॉइंट्स पर डिपेंड होती है। जब ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर दोगे तो लास्ट में हम थैंक यू पेज ऐड करते हैं ना, तो थैंक यू पेज के ऐड करने से पहले आपको एक पेज ऐड करना पड़ेगा। क्या मेंशन करोगे उसमें कि इस रिपोर्ट में आपने जो भी एरर मेंशन करे हैं, है ना, जो कि ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ में है उनको आप फिक्स करोगे। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ का स्कोर बढ़ाओगे, क्योंकि स्कोर उसमें दिया है ना, स्कोर इंक्रीज होगा। जब ये पॉइंट सारे फिक्स हो जाएंगे तो फिर आप ऑफ पेज एसईओ करोगे। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलेगा, आपकी वेबसाइट गूगल पर 3 से 6 महीने में टॉप में आ जाएगी। ये आपको ऐड करना पड़ेगा थैंक यू पेज के पहले, हो जाएगा, है ना? ठीक है, और थैंक यू फिर अपन अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह तो ऐड करते ही हैं। फॉर एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, है ना, ईमेल के थ्रू या कॉन्टेक्ट के थ्रू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ऑडिट रिपोर्ट, है ना? तो ऑडिट रिपोर्ट में देखो इसमें धीरे धीरे सारी चीजें मेंशन करी है इन्होंने, एकदम सिंपल सी है। ठीक है, बुरी नहीं कह सकते, सिंपल है। ठीक, ऐड है वेबसाइट हेल्प जो कहते हैं उसको लेते हैं वेबसाइट जो चेक है। हाँ, वो जो स्कोर आ रहा है ना वो, है ना, उसी को अपने को इम्प्रूव करना होता है। ये एक सैंपल समझ में आ गया आपको? ठीक है, दूसरा ये है, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। लुमिनस सोलर जिसके लिए आप लोगों को बनानी है, आप लोग भी बनाओगे, ये रिपोर्ट थोड़ी और अच्छी लग रही होगी, है ना? ठीक है, तो इस तरह से अपने को ऐड करना है। चीज इन्होंने भी वही करी है, स्कोर लगाया है, उसके बारे में लिखा है। फिर ऑन पेज ऐसा, इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है, ये पता है कहाँ से ऐड करा है? एसईओ साइट चेकअप से, है ना? मैंने आप लोगों को बोला जिसकी जो चीज अच्छी लगी वो आप उसमें ऐड कर दो, कर सकते हैं तीनों में से कुछ भी ना। हाँ, पर एसईओ क्वैक के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे आपको मेंशन करने हैं। इन्होंने यहाँ से उठाई है वो चीज जो एक्स्ट्रा एड ऑन दिख रही थी, यहाँ से उठाई है। ठीक है, क्लियर है तीनों को रचना? आपको कोई डाउट है? आपको प्रदीप अल्फेस नहीं है ना डाउट? जहां पे भी आए तुरंत मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो इस तरह से अपन चीजें ऐड करेंगे। अब इन्होंने ऑन पेज के जितने भी पॉइंट्स थे इन्होंने कैसे दिखाए हैं,
इन्होंने एक टेबल के फॉर्मेट में ऐड कर दिया, ठीक है। ये अभी अपने को ब्लर दिख रहा होगा, टेबल के फॉर्मेट में ऐड कर दिया है। क्या किया है इसमें? ये आ रही है टेबल जिसमें इश्यूज मेंशन करा है इन्होंने, जो एसईओ पार्ट में पॉइंट्स थे वो सारे उसमें मेंशन करे हैं, फिर उनका करंट स्टेटस और उनकी डेफिनेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस करके, ठीक है। आप भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितनी अच्छी बना लोगे वो अपने ही बेनिफिट है उससे, ठीक है। एक ये रही रिपोर्ट। इस तरह से भी बना सकते हो, राइट, है ना। हम जितना अच्छे से बनाएंगे उतना हमें बेनिफिट होगा, ठीक है, क्लाइंट को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इतना थोड़ा बहुत तो अपन कैनवा पे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे तो करना नहीं है अपने को, है ना। अब अगर आपको कोई इमेज कैनवा पे एलिमेंट्स में जाके जो अपन इमेज सर्च करते हैं वो ज्यादातर पेड आती हैं, है ना। अगर आपको इमेजेस लेनी है तो आप क्लीन पीएनजी से डाउनलोड कर लेना। पूछो क्या पूछ रहे हो? क्लीन पीएनजी, हाँ ये पूछ रहा था कि अगर जैसे नहीं मिले उस पर तो पेड ही है। तो आप क्लीन पीएनजी पर जाना, ठीक है। और यहाँ पे आपको जिस भी चीज की इमेज चाहिए उसको आप क्या करोगे, सर्च करोगे। लाइक एसईओ मैंने सर्च कर दिया एग्जांपल के लिए, तो आपको एसईओ से रिलेटेड काफी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, है ना। जो भी आपको अच्छी लगे, लाइक आपको ये अच्छी लग रही है फर्स्ट वन, अगर ये वाली सेकंड वन, तो इसको आप क्लिक करके ओपन करोगे, ठीक है। ओपन किया तो नीचे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फ्री डाउनलोड आ रहा है, फ्री डाउनलोड पर आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड कर दोगे तो ये आपके पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। फिर क्या, फिर तो आप वहां पे ऐड कर ही दोगे, है ना, अपलोड में जाके। डाउट है तीनों में से किसी को? नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करते आ जाएगी तीनों को, है ना। तो अभी चलो ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करना करो मेरे सिस्टम पे।